आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसे हम बीआरएस बोलते हैं। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में बता देता हूं कि बैंक, हम पैसे जमा कराते हैं बैंक में, पैसे विड्रॉ करते हैं, चेक देते हैं, लेते हैं। तो ये बैंक का थोड़ा सा मैं प्रोसेस आपको बताता हूं बिल्कुल शॉर्ट में। मान लिया मेरा है बैंक एचडीएफसी, ठीक है, मी, और तुम्हारा बैंक है मान लिया आईसीआईसीआई, ये तुम्हारा बैंक है यू। तुमने मुझे फीस का चेक दिया, तुमने मुझे चेक में मतलब एक जो भी अमाउंट था वो डाल के दे दिया। अब एक बात बताओ मुझे, तुमने मुझे चेक दे दिया फीस का, वो चेक लेकर, तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक है, तुम्हारे पास चेकबुक जाहिर सी बात है आईसीआईसीआई की होगी, मेरा बैंक एचडीएफसी है। तो वो चेक जो तुमने मुझे दिया है, वो चेक जब मैं लेके जाऊंगा एनकैश करवाने, तो कहां डालूंगा? एचडीएफसी में, अपने बैंक में, या तुम्हारे बैंक में डालूंगा? जो चेक तुमने मुझे दिया फीस का, ऑब्वियस सी बात है कि वो चेक मुझे, मेरा बैंक तो एचडीएफसी है तो मैं यहां डालूंगा। अब लेकिन उस चेक के ऊपर, वो जो चेक तुमने मुझे दिया है उसके ऊपर तो आईसीआईसीआई लिखा है ना, तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर वगैरह लिखा है सब कुछ, क्योंकि तुम्हारा बैंक अकाउंट तो क्योंकि इसमें है तो तुम्हारे पास चेकबुक यहाँ की होगी। अब तुमने मुझे चेक दिया, अब बेशक उस पे आईसीआईसीआई लिखा है, लेकिन मैं वो चेक एचडीएफसी में डालूंगा। मान लिया 1000 रुपए का चेक हो वो, ठीक है। अब मैं वो एचडीएफसी में चेक डालूंगा, क्या एचडीएफसी वो चेक यहां आते ही मेरे अकाउंट में 1000 रुपए प्लस कर देगा? नहीं, आते ही प्लस नहीं करेगा, 2 दिन 3 दिन का टाइम लेगा। वो 2-3 दिन क्यों लेता है? वो इसलिए लेता है क्योंकि मेरे पास जो एचडीएफसी के पास जो आईसीआईसीआई का चेक आया, पहले एचडीएफसी कंफर्म करेगा आईसीआईसीआई से कि क्या वाकई में ये चेक ओरिजिनल है, क्या वाकई में इस बंदे के अकाउंट में 1000 रुपए है भी। हो सकता है तुम्हारे अकाउंट में हो ही 800 और तुमने मुझे 1000 रुपए का चेक दे दिया, तो ये कैसे पास हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब मान लिया तुम्हारे अकाउंट में 1800 रुपए है, एचडीएफसी के पास जैसे ही चेक आएगा, एचडीएफसी यहां से कंफर्म करेगा तुम्हारे बैंक से कि मेरे पास आपका एक चेक आया है 1000 रुपए का, क्या वो पास कर दूं? तो आईसीआईसीआई देखेगा हाँ वो जेन्युइन चेक है, वो देखेगा हाँ इस बंदे के अकाउंट में 1800, इसने 1000 का चेक दिया है, आईसीआईसीआई ओके कर देगा। आईसीआईसीआई ओके कर देगा कि हाँ हमारी तरफ से ठीक है, पास कर दो, यानी कि आईसीआईसीआई यहां से 1000 रुपए माइनस कर देगा और एचडीएफसी मेरे अकाउंट में 1000 रुपए प्लस कर देगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में 2 दिन का वक्त कई बार लग जाता है, इसे बोलते हैं क्लियरिंग। इसे हम कहते हैं क्लियरिंग, कि चेक क्लियरिंग में गया है, ठीक है। तो क्लियरिंग होने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये बैंकिंग होती है, समझ में आ गया? फिर से सुन लो, आपका अकाउंट आईसीआईसीआई, मेरा एचडीएफसी, आपने मुझे एक चेक दिया 1000 रुपए का फीस का, तो मैं अपने एचडीएफसी में डालूंगा। एचडीएफसी एकदम प्लस नहीं करेगा मेरे अकाउंट में 1000 रुपए, वो पहले इधर चेक करवाएगा, आईसीआईसीआई से पूछेगा कि क्या इस बंदे के अकाउंट में 1000 रुपए है भी, तो ये आईसीआईसीआई उसको चेक करके बताएगा हाँ है, तो कहेगा मैं इधर से दे रहा हूं, तुम उधर से माइनस कर दो, तो तुम्हारे अकाउंट से 1000 रुपए माइनस हो गए और मेरे अकाउंट में 1000 रुपए प्लस हो गए। तो ये बैंकिंग का प्रोसीजर है जिसे हम क्लियरिंग बोलते हैं। अभी तक हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ आपको बैंकिंग का प्रोसेस समझाया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं। इससे पहले एक बात और सुन लो, हम जो भी बैंक से डील करते हैं, हम जब भी बैंक से डील करते हैं तो उसे कहां रिकॉर्ड करते हैं? आपको याद है, हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का, एक बैंक का, है ना। इधर भी 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का, एक बैंक का। यानी कि अगर हम बैंक में पैसे डालते हैं, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। अगर बैंक में पैसे प्लस होते हैं तो हम इधर लिख देते हैं, अगर हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो हम इधर मेंशन कर देते हैं, फिर बैंक में पैसे डालते हैं तो इस तरफ, फिर बैंक से निकालते हैं तो हम इधर, ऐसे करते हो ना। यानी कि हम जो भी बैंक के साथ, बैंक में जो भी हमारे बैंक में जो भी हम डाल रहे हैं या हम बैंक से निकाल रहे हैं, उसे हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मैं इस कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, कि हम अपनी कैश बुक के अंदर एक बैंक कॉलम जो बनाया हमने, हम उसके अंदर बैंक से की हुई सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं, जमा करा रहे हैं, क्या ये हम ही रिकॉर्ड करते हैं? क्या इसे बैंक रिकॉर्ड नहीं करता होगा? ऑब्वियसली करता होगा। एक होती है पासबुक,
हमारे ही नाम की पासबुक है, हमारे ही पास होती है, लेकिन इसके अंदर हम एंट्री हम नहीं कर सकते। इस पासबुक के अंदर एंट्री कौन करता है? बैंक वाले करते हैं। हम एंट्री करते हैं कैश बुक में, बैंक एंट्री करता है पासबुक में। कैसे एंट्री करता है पासबुक में? अब ये सुन लो। मान लिया मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए, तो मैं इधर 1000 रुपए लिखता हूं कि मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए। बैंक भी उसे पासबुक में एंट्री करता है, इधर 1000 रुपए जमा कराए। एक बात ध्यान रखना, हम तो प्लस करते हैं तो इधर, माइनस करते हैं तो इधर, लेकिन पासबुक में उल्टा होता है। पासबुक में इधर प्लस और इधर माइनस होता है। ठीक है, तो अगर मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए हैं तो मैं तो यहां रिकॉर्ड करूंगा, और बैंक भी उसे रिकॉर्ड करेगा पासबुक में, वो इस तरफ रिकॉर्ड करेगा। अगर मैंने अब 300 रुपए बैंक से निकाले हैं तो मैं इधर रिकॉर्ड करूंगा, पासबुक वाले बैंक उसे कहां रिकॉर्ड करेगा? इस तरफ रिकॉर्ड करेगा, भाई 300 निकाल लिए, है ना। फिर मैंने मान लिया 5000 जमा कराए, मैं इधर रिकॉर्ड करूंगा, और पासबुक में किधर बैंक रिकॉर्ड करेगा? बैंक उसे इधर रिकॉर्ड करेगा, है ना। फिर मैंने मान लिया 2000 रुपए निकाल लिए, मैं इधर रिकॉर्ड करूंगा, अभी बैंक कम हो गया, मतलब बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक उसे रिकॉर्ड करेगा यहां पर। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा जो बैलेंस है और क्या जो पासबुक का बैलेंस है, यानी कि जो मेरी कैश बुक जो मैं मेंटेन कर रहा हूं और जो पासबुक जो बैंक मेंटेन कर रहा है, बैंक जिसके अंदर एंट्री कर रहा है, क्या उसका बैलेंस सेम आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो एंट्री मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है ना। बस फर्क है कि मेरा प्लस इधर है, उसका प्लस इधर है, लेकिन एंट्री तो वही है ना। प्लस में 6000, इसके भी प्लस में 6000, यहां माइनस में 2300, इधर भी माइनस में 2300। यानी कि अगर मैं बैलेंस निकालूंगा 6000 6000 6000 रुपए से गए 2300, बचे 3700 बैलेंस बचा मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से भी 3700 बैलेंस बचा। यानी कि ये बात पक्की है कि जो एंट्री कैश बुक में हो रही है वही एंट्री पासबुक में हो रही है। तो इसका मतलब है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस ऑब्वियसली सेम आना चाहिए, है ना। लेकिन किन्हीं किन्हीं वजहों से कुछ ऐसी वजह हो जाती है जिसकी वजह से हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है वो डिफर हो जाता है। तो डिफर हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई एक बंदा या तो कैश बुक में गड़बड़ हो रही है या पासबुक में गड़बड़ हो रही है ना। क्योंकि जो एंट्री बैंक की है हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें यहां भी रिकॉर्ड हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कुछ ओमिशन भूल जाना, हम भूल गए हमने कुछ रिकॉर्ड करना, या वो बैंक वाले भूल गए रिकॉर्ड करना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो अभी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमारी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं होता, तो वो बैलेंस मैच नहीं होता, उसको मैच करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का हमारा मोटिव कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल का मतलब उसका मिलान करना है, उसकी मैचिंग करनी है कि भाई कौन सी एंट्री यहां है, कौन सी यहां नहीं है, तो गलती पकड़नी है। ठीक है, तो वो गलती पकड़ने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। एक बात और सुन लो कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये कब बनाई जाती है? ये हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ, एज एट 31 जो भी मंथ है उस डेट पे, ठीक है, लास्ट डेट पे बनाई जाती है। लास्ट डेट पे मतलब कि हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक का मिलान किया जाता है कि दोनों का बैलेंस सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं पैसे लेन देन कर रहा हूं बैंक के साथ, है ना, तो मैं भी अपने रिकॉर्ड रख रहा हूं, बैंक भी रिकॉर्ड रख रहा है, तो मिला लेना चाहिए ना कि भाई जो मेरा बैलेंस आ रहा है वही तुम्हारा बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो 31 तारीख को मिलान करते हैं, ठीक है, रिकंसाइल करते हैं। तो वापस आ जाते हैं अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रीजंस। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रही, जबकि सेम एंट्रीज हैं, जो हम कर रहे हैं वही उन्हें करनी है, फिर भी मैच नहीं कर रही। सुनो कौन कौन सी एंट्रीज है। पहली है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? समझो, मैंने किसी को चेक इशू करके दे दिया। चेक इशू करना मतलब चेक काट के देना, ले भाई पैसे ले जा। तो मैंने कहां एंट्री की होगी? ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास तो कैश बुक है, कैश बुक में बैंक का कॉलम इधर भी है, बैंक का कॉलम इधर भी है। अगर मैंने किसी को चेक दिया है तो मैंने सोचा भाई 5000 रुपए गए बैंक से, है ना। ये साइड पेमेंट साइड होती है, रिसिप्ट साइड,
पैसे आएंगे बैंक में तो इधर, जाएंगे तो इधर। तो मैंने किसी को चेक काट के दिया तो मैंने सोचा गए 5,000 रुपए बैंक में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उस बंदे ने वो चेक, अच्छा इस बंदे को पैसे कब मिलेंगे, जब वो चेक ले जाके अपने बैंक में डालेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे ना उसके अकाउंट में, मेरे यहां से कटेंगे उसको मिलेंगे। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, जिसको मैंने चेक काट के दिया, उसने वो चेक जेब में डाला और घूमने चला गया 2-3 हफ्ते के लिए बाहर। अब इतने में 31 तारीख आ गई, मेरी कैश बुक और बैंक की पासबुक का मिलान होना है, रिकंसाइल करने की बात आ गई। मेरे यहां से तो मैंने कहा भाई 5,000 रुपए माइनस है, लेकिन बैंक के यहां से कोई माइनस नहीं है। क्यों नहीं है माइनस, क्योंकि उस बंदे ने क्या किया, चेक मेरे से तो ले गया लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। प्रेजेंट करेगा तभी तो मेरा बैंक उसे मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए माइनस करके देगा। लेकिन अभी उसने चेक ले तो गया मेरे से, चेक इशूड तो हो गया, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, मेरे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। यानी कि मेरे बैंक को पता ही नहीं है कि मैंने चेक काट के दिया, है ना। ये तो मुझे पता है मैंने चेक काट के दिया, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, लेकिन वो बंदा आया ही नहीं बैंक में पैसे लेने चेक दिखा के। तो इसका मतलब मेरी पासबुक में कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुआ, मेरे यहां माइनस हो गया, वहां नहीं हुआ। अब जब हम बैंक का मिलान करेंगे, अगर मैं कैशबुक पासबुक, हम 31 तारीख को बैठे बैंक और मैं, तो मेरे हिसाब से तो 5,000 रुपए बैलेंस कम आ रहा है, बैंक कह रहा है नहीं जी हमारे हिसाब से तो कम नहीं है ना। समझ में आ गया। मैं इसको कैसे बाद में वो टैली करेंगे वो बात की बात है, मैं सिर्फ आपको रीजन बता रहा हूं कि क्यों कैशबुक और पासबुक कभी कभी मैच नहीं करती। तो पहला रीजन समझ में आ गया कि हम चेक इशू कर देते हैं लेकिन वो बंदा उसे प्रेजेंट नहीं करता बैंक में, उसे निकालता ही नहीं है, तो इसलिए हमारे यहां तो माइनस हो जाती है। हम तो कैशबुक माइनस कर देते हैं लेकिन यहां से माइनस नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दूसरी रीजन देखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। मतलब मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, मुझे अब पेमेंट मिलनी है कहीं से, मुझे कहीं से पैसे मिलने हैं, ठीक है। अब मुझे पैसे कहीं से एक 8,000 रुपए का चेक मिला, तो 8,000 रुपए का चेक मिला, मैं तो वो चेक बैंक में डालाया और आते ही घर में 8,000 रुपए, सोचा भी अब तो पैसे आ गए बैंक में। समझ में आया। मुझे किसी ने 8,000 रुपए का चेक दिया, मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया और घर आके क्या एंट्री कर दी, क्योंकि मैं कैशबुक पे तो रिकॉर्ड करूंगा ना, मैंने एंट्री कर दी जी बैंक में 8,000 रुपए आ गए, ठीक। अब जब बैंक ने, अब बैंक एकदम तो, मैंने तो एकदम प्लस कर दिया, लेकिन बैंक तो एकदम प्लस नहीं करता ना, बैंक तो मैंने अभी बताया था ना क्लियरिंग में भेजेगा, चेक करवाएगा। अब जब बैंक ने उधर से चेक करवाया तो पता लगा उसके अकाउंट में 8,000 है ही नहीं, ठीक है। मैंने तो प्लस कर दिए लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किए, बैंक ने प्लस नहीं किए और अभी तक मुझे इस बात का पता भी नहीं कि उसका चेक बाउंस हो गया। इतने में आ गई 31 तारीख, मैं और कैशबुक और पासबुक का सामने सामने रखी, मिला लेते हैं, लेकिन मिला लेते हैं तो इस बार फिर से डिफरेंस, मेरे यहां तो 8,000 रुपए ज्यादा प्लस हो रखे हैं, बैंक में नहीं हो रखे। वजह क्या रही कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, डिपॉजिट करने का मतलब मैंने तो 8,000 रुपए प्लस कर दिए अपने यहां, बट नॉट क्लियर, वहां पे वो 8,000 रुपए का चेक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए बैंक ने प्लस नहीं किए पासबुक में, क्योंकि इसके अंदर एंट्री बैंक करता है, इसके अंदर एंट्री हम करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस पता लग गया, मतलब तो डिफरेंस आ गया ना कैशबुक और पासबुक में। तो वजह क्या रही, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। और देखो डिफरेंस की वजह, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। हुआ क्या, मेरी पासबुक खत्म हो गई, मान लिया मेरी चेकबुक खत्म हो गई। अब चेकबुक खत्म हो गई, मैं बैंक से लेने गया, बैंक ने चुप करके साइन करवाए मेरे से और मेरे हाथ में चेकबुक रख दी। अब चेकबुक रख दी, उसने मुझसे पैसे वैसे नहीं लिए, क्या किया उसने, सीधे मेरे अकाउंट में, क्योंकि है तो पासबुक है मेरी अकाउंट की, उसने मेरे अकाउंट में 500 रुपए माइनस कर दिए। मुझे लगा चेकबुक फ्री की होती होगी क्योंकि उसने पैसे नहीं लिए, मैं घर आ गया। तो मैं घर आ गया, मैंने तो कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं की यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इसके पैसे लगते हैं। लेकिन बैंक को तो पता है 500 रुपए चार्जेस होते हैं चेकबुक के, तो बैंक ने मेरे जाने के बाद वहां पे 500 रुपए माइनस कर दिए। अब बैंक ने माइनस कर दिए, मेरे यहां माइनस नहीं है। मान ली 31 तारीख आ गई, 31 तारीख आ गई, फिर से जब रिकंसिलेशन की बारी आई तो बैंक के हिसाब से 500 रुपए कम बैलेंस आ रहा है, मेरे हिसाब से 500 रुपए ज्यादा बैलेंस है।
है ना, हो गया ना डिस्प्यूट। फिर वो अलग बात है कि बाद में बैंक बता देगा कि देखो आपके वो चेकबुक ले गए थे, हमने 500 माइनस किया, आपने नहीं कर रखे, वो अलग बात है बाद में। तो देखो गलतियां तो सारी बाद में मिल ही जाएंगी, लेकिन हम गलतियों को गलती होने की रीजन पढ़ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस की वजह क्या, डिफरेंस आते ही क्यों है। और देखो जैसे कि बैंक पेड इंटरेस्ट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब यहां पे क्या हुआ, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्योंकि हमारे पैसे अगर बैंक में होते हैं ना तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता रहता है कुछ कुछ टाइम बाद, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब ये तो बैंक की पॉलिसी है, वो कब दे रहा है मुझे नहीं बताया उसने चुप करके 200 रुपए मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट के प्लस कर दिए। अब क्या होगा, फिर से मान ली 31 तारीख आ गई और कैश बुक पासबुक को रिकंसाइल करने बैठे और रिकंसाइल में फिर से फर्क आ गया। क्या फर्क इस बार कि पासबुक तो 200 रुपए फालतू दिखा रही है, कैश बुक नहीं, कैश बुक में नहीं है 200 रुपए। ठीक है, एक और वजह देखो, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। एक कस्टमर सीधा हमारे बैंक में डिपॉजिट कर गया पैसा। मतलब मान लिया, एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे कह रहा था भाई ना आप मुझे फीस दे दो, तो आपने कहा सर अपना ना अकाउंट दे दो, हम डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, मैंने आपको अकाउंट दे दिया, अब और जिस चीज को मैं भूल गया। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने क्या किया, सीधा मेरे बैंक में 2000 रुपए जमा करा दिए मेरे बैंक में। तो मेरे बैंक में 2000 जमा होंगे तो बैंक तो पासबुक में तो एंट्री बैंक करता है, बैंक को तो पता है 2000 आए हैं, तो बैंक ने चुप करके मेरे अकाउंट में 2000 डाल दिए। मुझे इस बारे में नहीं पता, कोई मैसेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं। 31 तारीख आ गई, 31 तारीख आ गई, अब फिर से अगर कैशबुक और पासबुक का बैलेंस को मैच करने के लिए बैठे तो देखो पासबुक तो ज्यादा दिखा रही है 2000 रुपए, कैशबुक में 2000 रुपए नहीं है। क्यों, वो क्या वजह रही इस बार, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, एक कस्टमर सीधे मेरे बैंक में जमा करा गया, तो पासबुक बढ़ गई, कैशबुक में नहीं है फर्क, मतलब कैशबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से कैशबुक और पासबुक मैच नहीं होती है। तो इसको मैच करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हमने रीजंस की बात की, और रीजन ये 5 नहीं है, ये रीजन तो 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन आपको बेसिकली इसका कंसेप्ट समझना है। रिव्यू कर देता हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू कर दिया, तो मैंने अपनी कैशबुक में माइनस कर दिए पैसे, लेकिन वहां से कोई लेने नहीं आया, है ना, मेरे यहां से माइनस हो गए, वहां से कोई लेने नहीं आया क्योंकि किसी ने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, नॉट प्रेजेंटेड, इसलिए वहां माइनस नहीं हुए, डिफरेंस आ गया। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, मैंने सोचा पैसे आ गए, मैंने तो अपने आप प्लस कर लिया, लेकिन वहां पे क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए बैंक ने प्लस नहीं किया मेरे अकाउंट में। ठीक है, आगे बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैशबुक, बैंक ने चार्ज काट लिए, माइनस कर दिए मेरे अकाउंट में, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैंने नहीं किया माइनस, वहां माइनस हो गया, यहाँ नहीं हुआ, डिफरेंस आ गया। ऐसे ही बैंक पेड इंटरेस्ट, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, उसने चुप करके मेरे यहाँ प्लस कर दिया, मुझे नहीं बताया, तो डिफरेंस आ गया। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक, एक कस्टमर सीधा आया, उसने मेरे बैंक में पैसे डाल दिए, मेरे पैसे मेरे बैंक में, तो मेरा बैंक तो बढ़ गया, पासबुक में उसकी एंट्री कर दी बैंक ने, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो ये रीजंस है क्यों कैशबुक और पासबुक डिफर हो जाती है। ठीक है।